सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को नक्का खुर्द नामक गांव में हुआ था। ये गांव वर्तमान में पाकिस्तान के झेलम जिले में स्थित है। उनका बचपन विभाजन के दौर की परेशानियों और संघर्षों के बीच गुजरा। छोटी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। भारत के विभाजन के बाद सुनील दत्त का परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया और मुंबई में बस गया। मुंबई में उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई में रहने के दौरान सुनील दत्त को रेडियो सीलोन में उद्घोषक के रूप में काम करने का मौका मिला। यहाँ उनकी आवाज को काफी सराहा गया। रेडियो सीलोन पर काम करते हुए उन्हें कई फिल्मी हस्तियों का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरगिस से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 1955 में उन्होंने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के विद्रोही बेटे बिरजू का किरदार निभाया। शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगने की घटना हुई, जिसमें सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना नरगिस को बचाया। इस घटना के बाद नरगिस और सुनील दत्त के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने 1958 में शादी कर ली। सुनील दत्त ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, जिनमें खानदान, सुजाता, साधना, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा और पड़ोसन जैसी फिल्में शामिल हैं। 1968 में उन्होंने फिल्म यादें का निर्देशन किया, जो अपने आप में अनोखी फिल्म थी, क्योंकि इसमें केवल सुनील दत्त अकेले अभिनेता थे। ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उनकी फिल्मों में उनके अभिनय को गहराई और संवेदनशीलता के लिए जाना गया। सुनील दत्त ने समाज से जुड़े मुद्दों को अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया और उन्हें दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। 1981 में उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। इस घटना ने सुनील दत्त को गहरे सदमे में डाल दिया। उन्होंने इस दर्द को एक सकारात्मक दिशा देने का निर्णय लिया और नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम करता है। 1984 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। वे मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए और लगातार 5 बार चुनाव जीते। राजनीति में भी उनका उद्देश्य समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना था। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए कई प्रेरणादायक योजनाएं शुरू की और खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचान बनाई, जो अपनी भूमिकाओं को गहराई और संवेदनशीलता के साथ निभाते थे। उन्होंने न केवल रोमांटिक और कॉमिक किरदार निभाए, बल्कि कई गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी फिल्म सुजाता 1959 एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित थी, जिसमें जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। सुनील दत्त ने इस फिल्म में एक आदर्शवादी युवा का किरदार निभाया, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। मुझे जीने दो 1963 में उन्होंने एक डकैत का किरदार निभाया, जिसने अपराध की दुनिया में फंसे एक इंसान की आंतरिक पीड़ा को बखूबी दर्शाया। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में डाकू थीम पर आधारित फिल्मों में मील का पत्थर मानी जाती है। रेशमा और शेरा 1971, जो उन्होंने खुद निर्देशित की थी, एक महाकाव्य प्रेम कहानी थी। इस फिल्म में राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी ने सुनील दत्त के निर्देशन और अभिनय की गहराई को उजागर किया। उनकी कॉमेडी फिल्म पड़ोसन 1968 को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। किशोर कुमार और सुनील दत्त की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को सदाबहार बना दिया। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती है। मदर इंडिया के सेट पर आग लगने की घटना के बाद उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। सुनील दत्त ने हमेशा अपने बच्चों को अनुशासन, मेहनत और विनम्रता का महत्व सिखाया। हालांकि उनके बेटे संजय दत्त के जीवन में आए विवाद और चुनौतियों ने उन्हें गहरे तनाव में डाल दिया, लेकिन सुनील दत्त ने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अथक प्रयास किए।
सुनील दत्त का जीवन केवल अभिनय और राजनीति तक सीमित नहीं था। वे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने 1993 के मुंबई दंगों के दौरान शांति बहाल करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। सुनील दत्त ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कई पहल शुरू की और जरूरतमंदों की मदद के लिए खुद मैदान में उतरे। सुनील दत्त को उनके फिल्मी और सामाजिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1968 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित कई सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रेशमा और शेरा के लिए। उनकी फिल्मों और कार्यों को आज भी याद किया जाता है। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन दिग्गज कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी हर भूमिका को अमर कर दिया। सुनील दत्त का जीवन कई मायनों में प्रेरणादायक था। उनका मानना था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही पाई जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन के हर हिस्से में इन मूल्यों को बनाए रखा। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर कैसे समाज के लिए योगदान कर सकता है। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और समाज की सेवा की, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। सुनील दत्त का जीवन काल भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी स्मृतियां और उनके द्वारा किया गया काम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वे केवल एक कलाकार या राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेरणा थे जिन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में योगदान दिया। उनकी जीवन शैली, उनके मूल्य और उनकी समाज सेवा ने उन्हें एक सच्चे आदर्श के रूप में स्थापित किया। आज भी जब कोई हिंदी सिनेमा की बात करता है तो सुनील दत्त का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्मों का संदेश और उनकी भूमिकाओं की गहराई दर्शकों को आज भी आकर्षित करती है। उनकी सामाजिक कार्यों की वजह से उन्हें केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक सच्चे समाजसेवी और नेता के रूप में याद किया जाता है। सुनील दत्त ने हमेशा ये माना कि फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने का भी एक जरिया है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की। उनकी फिल्में सुजाता, मुझे जीने दो और रेशमा और शेरा जैसे उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि वे अपने किरदारों के माध्यम से समाज में एक संदेश देने की कोशिश करते थे। उन्होंने न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा, बल्कि उसे अपनी कला के माध्यम से व्यक्त भी किया। सुनील दत्त के निधन के बाद उनके परिवार ने उनकी विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का काम जारी रख। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को आगे बढ़ाया। उनका बेटा संजय दत्त, जो एक अभिनेता है, ने भी अपने पिता के मूल्यों को अपनाने की कोशिश की। उनकी बनाई हुई संस्था नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन आज भी कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही है। ये फाउंडेशन उनके मानवीय दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। सुनील दत्त का जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके मूल्यों ने ये साबित किया कि अगर आप ईमानदारी, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। वे न केवल अपने समय के नायक थे, बल्कि आज भी उनके विचार और काम आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। उनके जीवन पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो उनके जीवन के संघर्षों और सफलताओं को दर्शाती है। ये किताबें और डॉक्यूमेंट्री उनकी जीवन यात्रा को गहराई से समझने का एक शानदार माध्यम है। सुनील दत्त की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, सफलता और समाज सेवा की कहानी है। उनके जीवन का हर हिस्सा ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना और उसे अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से पार करना ही असली सफलता है। उनके व्यक्तित्व का हर पहलू, चाहे वो उनका फिल्मी करियर हो, उनका पारिवारिक जीवन हो या उनका समाज सेवा का काम, ये साबित करता है कि सुनील दत्त केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनके द्वारा जिया गया जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आज भी जब हम सुनील दत्त को याद करते हैं
तो उनकी विनम्रता, उनकी इंसानियत और उनके कामों की मिसाल हमारे सामने होती है। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।